केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अब वक्त हो चुका है झारखंड में पंचायत चुनाव का और देखते ही देखते झारखंड के पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वही हमारे संवाददाता भी झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में और पंचायतों में जाकर उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वो फिलहाल नामकुम क्षेत्र में है, जहां पर लाल खटंगा पंचायत के भावी मुख्य प्रत्याशी रितेश उरांव से उनकी बातचीत हुई है। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनका क्या कहना है और किन लक्ष्य और किन उद्देश्य के साथ में ये पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में पंचायत चुनाव का बिल्कुल लगभग बच चुका है। कुछ ही दिनों में झारखंड में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी पंचायत चुनाव के लिए और सभी वर्तमान मुखिया एवं भावी मुखिया प्रत्याशी एक दूसरे को सह और मात का खेल देने में लग जाएंगे। आज हम बात करेंगे पंचायत की, क्या हुआ पंचायत में, जानेंगे पंचायत के मुखिया से। आज हम लोग रांची जिला के नामकुम प्रखंड के लाल खटंगा पंचायत में हैं और यहाँ के वर्तमान मुखिया हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे 6 साल किनका विकास। 6 साल किनका विकास? 6 साल में हमने जनता का विकास किया है और पंचायत का विकास, मुखिया का विकास। पंचायत का विकास हमने किया है। पंचायत का विकास किया है। मुखिया का विकास इस 6 साल में या 5 साल में? नहीं, मुखिया का विकास कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जितना जो भी चुन के आएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनका कहीं ना कहीं पंचायत का सेवा करना है। पंचायत का सेवा करने के लिए लोग चुन के आते हैं। चलिए, 6 साल, 1 साल एक्सटेंड आप लोग को हुआ, 1 साल का कार्यकाल एक्स्ट्रा मिला। 6 साल में इस पंचायत के लिए आपने क्या क्या काम किए? देखिए, 6 साल में हमने अगर पंचायत के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कार्य रहा मेरा, वो यहाँ के जो एचईसी विस्थापित थे, जिनका 56 वर्षों से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था, तो मैं वैसे परिवारों को, वैसे गांवों को, वैसे विस्थापितों को हमने मालिकाना हक दिलवाया। और अभी भी मैं कुछ परिवार को नहीं दिला पाया हूँ, मैं अभी भी दिलाने में लगा हुआ हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द जो इतनी बड़ी दिनों बाद मालिकाना हक दिया वो मैं दिला पाऊँ। ये हमने इस 5 साल में हमने किया और कई जगह स्थितियां बहुत खराब थी, कई भवनें जो थी बहुत जर्जर स्थिति में थी, उसको हमने ठीक ठाक किया। हमने ज़्यादा फोकस हमारे आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति से जुड़ा हुआ हमने काम किया है। मैंने हर गांव, राजोस गांव जहां है, वहां पर हमने अखाड़ा बनाने का काम किया, ताकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है वो बचा रहे और हम जिस अखाड़ा में नाचते हैं, देखते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग मनाएं, ताकि आने वाला जो समय है वो जान पाए कि जब हमारे मुखिया जी रितेश जी थे तब इस तरह का यहाँ पे अखाड़ा का निर्माण हुआ था। उसको रोड नली, तो अगर हम बात करें मुखिया जी रोड नली सड़क की, 6 साल में कितना पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ होगा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोग मुखिया लोग जो होते हैं वो छोटे 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 बनाते हैं। तो जहाँ जरूरतें थी हमने वहाँ हर गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया, हर गांव में कहीं ना कहीं पेवर ब्लॉक का सड़क का निर्माण करवाया और हर गांव में नली का भी निर्माण करवाया। हर गांव में पेयजल के लिए हमने जलमीनार जो लगा वो जलमीनार लगाने का काम किया। जलमीनार के साथ साथ हमने पेयजल के लिए हमेशा जितने भी हमारे चापानल थे अपने पंचायत में, उसको दुरुस्त रखने के लिए हमने हमेशा अपने पंचायत के जो भी हमारे छात्र युवा लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे के रखे थे कि यार चापाकल अगर कभी खराब हो जाए तो हमको ब्लॉक और मुखिया का चक्कर ना लगाना पड़े, तुरंत हमारा चापाकल रिपेयरिंग हो जाए। उसके लिए हमने सामग्री भी खरीद के रखी हुई थी पंचायत में। जब भी चापाकल में कुछ सामग्री घट जाता था या खराब हो जाता था तो वो हमने तुरंत दे के उसको हम लोग करवाने का काम करते थे। तो ये 5 साल में हम किसी प्रकार का जो भी समस्या आया उस समस्या को हम सामने निदान करने का काम किया। प्रमुख काम जैसे सड़क आपने बताया, नाला की संख्या कितनी होगी लगभग? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, हम ग्रामीणों से यह कहते हैं कि अभी हमारे पंचायत और गांव क्षेत्र में नली की
नहीं है। जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर हम लोगों ने नली का निर्माण करवाया है, लगभग 3 से 4 हमने नली का निर्माण करवाया है। इसके अलावा कुआं तो मनरेगा के माध्यम से हमने बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको हमने किसान को मनरेगा सिंचाई कूप दिया और सिंचाई कूप जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट भी हो गया और लोग वहां आज खेती कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। डोभा तो हमने सर बहुत अच्छे तरीके से बहुत बनवाए थे। आपको शुरू में बता दें, जब यहाँ डोभा का निर्माण हो रहा था उस टाइम उपायुक्त महोदय जो थे वो डीसी साहब मनोज कुमार थे, वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा भी था कि एक साथ डोभा में इतने मजदूर काम कर रहे हैं हमने आज तक नहीं देखा। करीब 100 मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। हमने कुल मिला के अपने 5 साल के कार्यकाल में डोभा जो है करीब 100 के आसपास में निर्माण करवाया। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा अगर हम मनरेगा से बात करें, डोभा हो गया, पशु से देखिए मनरेगा से अभी हम लोग हाल फिलहाल में जो बागवानी वाला जो चला वह योजना को हमने बहुत अच्छे संख्या में काम कराया और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पंचायत के ग्राम खर्चीदाग में हम लोगों ने मनरेगा का सभी योजना आपको वहां देखने को मिलेगा। इसलिए वहां गांव को हम लोगों ने मनरेगा पार्क घोषित किया और एक स्थान पर करीब 5 एकड़ में एक स्थान पर काम हो रहा है और पूरे गांव में अभी 11 एकड़ में काम हो रहा है। अभी फिर ग्रामीण हमको 20 एकड़ का बोल रहे हैं कि मुखिया जी हमको 20 एकड़ में योजना लगाना है, मतलब 20 लाभुक तैयार हो गए हैं आम बागवानी को लेकर। तो हम लोगों ने मनरेगा में बहुत जागरूक करने के बाद लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो पहले लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग मनरेगा काम नहीं करते थे क्योंकि पैसा नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत होता था। हमने सब कुछ को सॉर्ट आउट करते हुए मनरेगा जितने भी मजदूर हैं उनको जागरूक किया और जागरूक के साथ साथ उनको योजना भी दिया और योजना का लाभ लेते हुए हमने सभी योजना को पूर्ण किया ताकि उस योजना जितना योजना हुआ है उसका लाभ ग्रामीणों को मिले। चलिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें जल मीनार का एक योजना, देखिए जल मीनार जहाँ जरूरत है हमने वहाँ जल मीनार का निर्माण करवाया, सभी जगह जल मीनार का निर्माण नहीं करवाया। और आज मेरे यहाँ जहाँ भी जल मीनार अगर आप देखिएगा सब दुरुस्त है, बढ़िया से चल रहा है, फिर रहा है, लोग वहाँ से पानी ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अभी उसमें से कुछ एक जल मीनार से जल नल उसमें लगाया गया है, कुछ विभाग के माध्यम से लगाया जा रहा है, कुछ पंचायत समिति के माध्यम से लगाया जा रहा है, कुछ हम अपने काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की जरूरत है, आवास कितना पास सेंक्शन हुआ? देखिए हमने आपको मैं बता दूं कि हम जब मुखिया चुन के जब आए थे तो उस वक्त आवास हमारे गांव में बहुत कम था। हमने बता दूं कि 4-5 ही आवास दिया था, मगर हमने प्रधानमंत्री आवास प्लस में करीब 350 लाभुकों का नाम को जुड़वाकर 350 लाभुकों का आवास के लिए स्वीकृति दिया। 36 लाभुक लगभग काम शुरुआत कर चुके हैं और हमको लगता है बहुत ऐसे लाभुक हैं जो ढलाई लेवल तक चले गए हैं, बहुत ऐसे लाभुक हैं जो ढलाई करने कल परसों में ढलाई करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 साल में जो 350 लाभुकों को आवास दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शौचालय करीब देखिए हमने 750 के आसपास में निर्माण करवाया था और 750 में आवास शौचालय जो है वो हम ये चीज देखे कि लोग जो शौचालय खुले में शौच जाते थे वो अब शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए राशन कार्ड यहाँ लगभग सभी ग्रामीणों का है, सभी जितने गांव में जितने लाभुक हैं सबका राशन कार्ड है और सबको लाभ मिलता है राशन कार्ड। चलिए अगर हम बात करें 6 साल में कोई ऐसा काम जो नहीं कर पाए जिसका दर्द होता होगा रात में सोने के टाइम? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग सभी काम को जनता के बीच में ले जाने का काम किया हूँ। कुछ एक ऐसे काम रह गए हैं जो नहीं हो पाया, मगर वो भी लगभग सब कुछ हो गया है। दर्द नहीं हो रहा, अभी दर्द नहीं हो रहा है कि हम वो काम को नहीं कर पाए। मेरे पंचायत के गढ़खटेगा गांव का एक सड़क था जो 5 साल से हम बहुत प्रयास किए कि सड़क बने, मगर उसको एक बार में बड़ा सा लंबा चौड़ा बनाना था 4-5 किलोमीटर, मगर वो नहीं हो पाया। मगर अब पार्ट बाई पार्ट अब बनना है, उसका टेंडर स्वीकृति सब हो गई है। हमको लगता है 1-2 दिन में काम भी शुरू होने वाला है। चलिए इसके अलावा आपके पंचायत की वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? अभी पंचायत में मुख्य समस्या जो है वो रोजगार की है।
लोगों को शिक्षित बनाना है। लोग पहले हायर एजुकेशन के लिए लोग जो है बाहर चले जाते हैं, तो मेरा प्रयास है कि आसपास में अपने पंचायत में एक स्कूल हमने +2 करवाया है, तो और एक स्कूल को हम सोच रहे हैं और एक स्कूल और एक महिलाओं के लिए वहाँ कॉलेज इंटर कॉलेज होना चाहिए, चाह रहे हैं कि यहाँ खुले। उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, सरकार से डिमांड कर रहा हूँ, मांग भी कर रहा हूँ, और उसके लिए हमने जमीन भी विभाग को हमने बताया है कि यहाँ पे जमीन है, उपलब्ध है, मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे बनाए ताकि यहाँ के पंचायत के आसपास के सारे बच्चे लोग जो हैं वो पढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जनता के बीच जा रहे होंगे फिर से कहने कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? देखिए, जनता का रिएक्शन यही है कि भाई जो ग्रामीण सब कुछ मिल गया वो खुश है, मगर देखिए हर ग्रामीण का कुछ अपना अपना समस्या है, किसी को लोग नहीं समझ पाए हैं। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि 36 आवास मिले हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमको आवास नहीं मिला। हम सबको समझाते हैं कि भाई आवास मिलना है ना, आप चिंता नहीं कीजिए, उसका 5 साल का टर्म होता है, 5 साल में सबको मिलना है, मगर एक बार में बोलिएगा तो एक बार में नहीं मिल। चलिए, ये बात। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जनता के, इस बार 3 ऐसे काम क्या करेंगे? 3 काम, ज्यादा नहीं। देखिए, मैं इस बार पंचायत में आने के बाद मैं पूरे तरीके से प्री प्लान हूँ कि यहाँ के लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। पहला चीज़ तो उनको शिक्षित बनाने के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बना के रखा है, और उसको हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि सिर्फ रोड नली बना देने से समाज का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। लोग को हमको रोजगार देना है, रोजगार से जोड़ना है, नौकरी। पंचायत में इस बार अगर हम जीत कर आते हैं, मेरी प्राथमिकता होगी रोजगार, क्योंकि रोजगार होगा तो हमारा पंचायत ऑटोमेटिक विकासशील होगा, विकसित होगा, और इस पंचायत में एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो कि हमारे बच्चे को कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए पूर्ण रूप से एक ऐसी कोचिंग की स्थापना कराना मेरा लक्ष्य होगा, जिस बच्चे को हमारे पंचायत में कम खर्चे में कहें या फ्री ऑफ कॉस्ट कहें, हम उनको अच्छे शिक्षा, सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर करने में मदद कर सके। यही सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में जाएंगे, और 2 लक्ष्य और भी है। पहला, पंचायत में एक महिला महाविद्यालय हो या इंटर कॉलेज हो, और एक इंटर स्तरीय विद्यालय और बनाने का लक्ष्य होगा। फिर मिलेंगे किसी और पंचायत में किसी और प्रतिनिधि से। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।